नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन संदेश और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। आज देश के अंदर दो बड़ी खबर सामने ऐसी आई जिसके बाद केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठने लगे, तो साथ ही साथ ये आरोप भी लगने लगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। क्या खबर है वो जानकारी आप तक पहुंच चुकी होगी। मैं बात कर रही हूँ जाने माने देश के जो साइंटिस्ट रह चुके हैं, यानी कि सोनम वांगचुक जी, जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं, जो लगातार पर्यावरण को लेकर चिंतित भी हैं और इसी सिलसिले में लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन दिल्ली बॉर्डर्स पर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है दिल्ली पुलिस की ओर से। ये खबर सामने जब आई तो लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरते हुए आरोप लगाने शुरू कर दिए कि कैसे केंद्र सरकार तानाशाही रवैया कर रही है। गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठे, लेकिन उसी के साथ साथ कैसे अभी जब राम रहीम को पैरोल मिल जाती है तो उसके बाद भी केंद्र सरकार घिर गई है। प्राथमिकता और इस आरोप पर सवाल और जवाब अब उठने लग गए हैं कि कैसे सरकार की प्राथमिकताएं जो हैं वो ये साफ दिखाई दे रही हैं कि एक तरफ तो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दूसरी तरफ राम रहीम बाबा जो है उनको 20 दिन की पैरोल पर बाहर कर दिया जाता है, यानी कि उनको बाहर आने की अनुमति मिल चुकी है। वो अब हरियाणा चुनावों से पहले जेल के बाहर आ जाएंगे। जब ये दो बड़ी खबरें सामने आई तो उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिरकार केंद्र सरकार की मंशा क्या है, केंद्र सरकार चाहती क्या है और क्यों कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कार्यकर्ता हो, सोशल एक्टिविस्ट हो या किसी पार्टी का नेता क्यों ना हो या फिर किसान क्यों ना हो, आखिर वो व्यक्ति दिल्ली की ओर कुछ क्यों नहीं कर सकते, दिल्ली आकर प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते, क्यों दिल्ली आकर सरकार को जगाने का काम क्यों नहीं कर सकते। ये सवाल उठ रहे हैं। साथियों, मैं आपको बारीकी से जानकारी देती हूँ कि कैसे इस खबर के आने के बाद से ही, जैसे ही सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है, उसके बाद से ही कैसे अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है और कौन क्या कह रहा है। तमाम पार्टियों की ओर से बयानबाजी जारी है और लगातार केंद्र सरकार पर हमले भी जारी हैं। प्रियंका गांधी भी बड़ा ट्वीट करते हुए हमला बोल रही है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय साझा की है। मैं आपको बताती हूँ कि इस मामले को लेकर अब आम व्यक्ति से लेकर नेता तक क्या कह रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रियंका गांधी से कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि प्रचार तंत्र में दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री लोकतंत्र में इतनी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं कि चंद पैदल यात्रियों से डर गए हैं। सोनम वांगचुक जी जो है वो अपने लोगों के साथ पैदल आ रहे थे, लद्दाख से दिल्ली की ओर पैदल आ रहे थे, दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करना चाहते थे, सरकार को जगाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली आने से पहले ही सिंधु बॉर्डर से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, डिटेन कर लेती है दिल्ली पुलिस। तो ऐसे में प्रियंका गांधी लिख रही हैं कि पैदल आने वाले यात्रियों से भी अब सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी वो डर रहे हैं। सोनम वांगचुक जो है और उनके 100 से ज्यादा अधिक साथी उनके साथ थे, जो कि लद्दाख से पैदल चलकर महात्मा गांधी जी की समाधि पर आ रहे थे। उनको दिल्ली बॉर्डर्स पर हिरासत में ले लिया गया। क्या दिल्ली किसी तानाशाह का किला है जहां आम जनता घुस नहीं सकती? क्या पर्यावरण बचाने और लोकतंत्र बहाल करने की मांग करना अपराध है? लोकतंत्र में ऐसी अलोकतांत्रिक कार्यवाही कतई अस्वीकार्य है। ये प्रियंका जी कह रहे हैं कि क्या कोई दिल्ली नहीं आ सकता? क्या दिल्ली में आना, अपनी बात कहना, अपनी मांग उठाना, क्या ये किसी तरीके का क्राइम है, जुल्म है जो दिल्ली आने ही नहीं दिया जाता? इससे पहले हमने देखा कि किसानों को लेकर भी कैसे कीले गाड़ी गई थी, कैसे बॉर्डर को सील कर दिया गया था, कैसे रुकावटें पैदा की थी। किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली की ओर कूच ना कर सके, उसके तमाम तरीके के कड़े इंतजाम किए गए थे। लेकिन अब जब सोनम वांगचुक जी दिल्ली आना चाहते थे तो उनकी राहों में भी कैसे डिटेन की जो प्रक्रिया है उसको किया गया और इसी के साथ साथ दिल्ली के अंदर 163 धारा को लागू कर दिया गया अगले 6 दिनों तक। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर लोगों की प्रक्रियाएं सामने आ रही है। मैं आपको बताती हूँ कि नेहा सिंह राठौर जो कि गायिका है, फेमस हुई थी काबा, यूपी में काबा, वो भी ये लिख रही हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि कैसे अब इस पूरे मामले में जब गिरफ्तारी होती है तो कैसे सवाल उठ रहे हैं कि तानाशाही की हद होती है, तानाशाही पूरी तरीके से पार हो चुकी है कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची। अब केंद्र सरकार पर सवाल जो उठ रहे हैं वो किसी भी तरीके से गलत नहीं है। मंशा क्या है, इस सवाल उठ रहे हैं। नेहा सिंह राठौर कह रहे हैं कि किसानों के बाद अब लद्दाख के लोगों को भी दिल्ली आने से रोका गया है। अगर मणिपुर के लोग दिल्ली आना चाहेंगे तो क्या उन्हें भी ऐसे ही रोका जाएगा? मणिपुर
जिस पर बार बार पीएम मोदी घिरते गए हैं। मणिपुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से अभी तक फंसी हुई है। उसी मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मणिपुर के लोग आएंगे तो तब भी दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया जाएगा और मणिपुर के लोगों को दिल्ली आने नहीं दिया जाएगा, रोका जाएगा। लद्दाख के लोग सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में दिल्ली आना चाहते थे। दिल्ली देश के लोगों की है, किसी पार्टी की बपोती नहीं है। सही बात है, दिल्ली में तो कोई भी आ जा सकता है, किसी को प्रदर्शन करना हो। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है दिल्ली का, जहां पर क्या माना जाता है, कहा जाता है कि सांकेतिक जो आंदोलन होते हैं, जो प्रदर्शन होते हैं, जिसमें सरकार को जगाने का काम किया जाता है, वो दिल्ली से ही किया जाता है, क्योंकि दिल्ली से जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर संसद भी है, कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री जी का आवास भी है, कार्यालय भी है। तो वहीं से सरकार को जगाया जाएगा, वहीं से अपनी मांगों को मनवाया जाएगा। राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं, जिन्होंने तकरीबन 1.5 साल तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन को संचालित किया था, उन्होंने चलाया था, वो भी इस पर अपनी टिप्पणी लिख रहे हैं। राकेश जी कह रहे हैं कि लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च कर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने आ रहे सोनम वांगचुक व अन्य लोगों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। ये सब गैर कानूनी और असंवैधानिक है। हम आज़ाद देश के लोग हैं और हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। हम सभी लोग उनके साथ हैं, लेकिन यहाँ रोका जा रहा है। इसी के साथ रवीश कुमार जाने माने पत्रकार हैं देश के, जो लगातार हर मुद्दे पर राय रखते रहे और हमेशा सरकार को आईना दिखाने का काम करते रहे। उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट किया। वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक की पदयात्रा को रोकने का प्रयास निंदनीय है। लद्दाख से उनके साथ आए लोगों का स्वागत होना चाहिए था। मसला पर्यावरण मंत्री का है और फैसला जो कर रही है वो पुलिस मंत्री ले रहे हैं। 120 लोगों को किस कानून के आधार पर रोका गया और डिटेन किया गया? रवीश जी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर पर्यावरण मंत्री को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, आश्वासन देना चाहिए था। इसी के साथ एक विश्वजीत यूजर है, वो भी लिख रहे हैं, मैंने जैसा आपको शुरुआत में ही कहा कि देश के अंदर दो बड़ी खबर सामने, दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, जहां एक तरफ आरोपी संगीन और गंभीर आरोप जिन पर थे वो जेल से पैरोल पर 20 दिन के लिए बाहर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण बचाने को लेकर जो संघर्ष कर रहे हैं उनको डिटेन किया गया था। अब यहाँ पर विश्वजीत लिख रहे हैं कि आज की दो प्रमुख खबर, पहला, शांतिपूर्ण पदयात्रा कर रहे सोनम वांगचुक और उनके 120 साथियों को दिल्ली बॉर्डर्स पर हिरासत में लिया गया। दूसरा, बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम को फिर से 20 दिन की पैरोल मिल रही है। शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है, चिंताजनक है कि आखिर देश के अंदर चल क्या रहा है। हम देखिए, जहां हरियाणा की चुनाव है, अंतिम दौर से हरियाणा का चुनाव गुजर रहा है, वहां बाबा राम रहीम जो कि बलात्कार के आरोप है उन पे, उनको ठीक चुनाव से पहले बेल मिलना, ये सहयोग समझा जाए, प्रयोग समझा जाए, क्या समझा जाए, इसके पीछे मंशा क्या है? चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग पूरी तरीके से ट्विटर पर ट्रोल हो रहा है, हैशटैग चल रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग क्यों संज्ञान नहीं ले रहा, क्यों पैरोल दे दी गई है, आखिर क्यों कार्यवाही नहीं हो रही। इसी के साथ लोग भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर आज ऐसी तस्वीरें सामने हैं जिसके बाद ये सवाल लाजमी है। समीक्षा जी लिख रहे हैं कि सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और वो प्राथमिकताएं क्या हैं, ये इन दो खबरों से साफ समझ आता है। प्रदर्शन के लिए दिल्ली आ रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया। दुराचारी राम रहीम की पैरोल मंजूर कर दी गई। मंजुल जी एक यूजर है, वो लिख रहे हैं कि राम रहीम बाहर आ गए हैं और सोनम वांगचुक जो हैं वो अंदर हैं। यह है मोदी सरकार और उसका लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट। मोदी जी कहते हैं ना, बीजेपी तो खुद कहती है कि सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने लोकतंत्र को जीवित रखा, जो लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आगे चल रहे हैं। अशोक कुमार पांडे जो कि पत्रकार हैं, वो भी लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि अगर सोनम वांगचुक अपने थोड़े से साथियों के साथ 2 अक्टूबर को राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर देंगे तो कौन सा खतरा आ जाएगा, देश पर कौन सा खतरा मंडरा जाएगा, ऐसा वो कर देंगे। उनके शांतिपूर्ण काफिले को रोककर क्या मिल जाएगा? दिल्ली को आखिर कौन सील करना चाहता है? पूजा दुबे जी हैं, वो लिख रहे हैं, मेरा सवाल बस इतना है कि राम रहीम जैसे बलात्कारी बाहर क्यों हैं और सोनम वांगचुक जैसे बड़े साइंटिस्ट, बड़े सोशल वर्कर जो हैं वो जेल के अंदर क्यों हैं? मनीष यादव रायबरेली एक यूजर हैं, वो लिख रहे हैं कि लोकप्रियता का ये आलम है कि एक चींटी भी प्रोटेस्ट करने के लिए
निकले तो साहब किलेबंदी पर उतर आते हैं। इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो किलाबंदी करवा देते हैं, एकदम रोड ब्लॉक कर देते हैं, तमाम बॉर्डर्स को सील करवा देते हैं। राम रहीम जैसे बलात्कारी बाहर हैं और सोनम वांगचुक जैसे जेल के अंदर हैं। साथियों देखिए, ये तमाम लोग हैं जो आम लोग थे और जो नेता थे जिनकी प्रतिक्रिया मैंने आपको दी। मैं आपको अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट बता देती हूँ, उसके बाद आप पर सवाल छोड़कर जाऊंगी कि आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं। देश के अंदर ये जब खबर सामने आई तो आपकी राय क्या है, आपके मन में क्या कुछ चला। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, मैं आपको कह रहे हैं कि जो लोग शांति से डरते हैं वो अंदर से डरे हुए लोग होते हैं। भाजपा सरकार पर्यावरण रक्षक व लद्दाख हितैषी सोनम वांगचुक जी की शांतिपूर्ण दिल्ली यात्रा को बाधित करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। केंद्र अगर सरहद की आवाज़ नहीं सुनेगा तो ये उसकी राजनीतिक श्रवणहीनता कहलाएगी। सोचिए, सरहद है लद्दाख, आखिरी सीमा, अगर वहाँ के लोगों की आवाज़ केंद्र सरकार नहीं सुनेगी तो फिर कौन सुनेगा। आपकी राय क्या हमसे साझा कीजिएगा और बताइएगा इस पूरी दोनों खबर को लेकर आप कैसे देख रहे हैं। ये नया भारत है, इस नए भारत में इंजीनियर कहाँ होंगे और बलात्कारी कहाँ होंगे, क्या यही सब कुछ आज मालूम पड़ता है। आपकी राय साझा कीजिएगा। फिलहाल के